सोचो, तुम सुबह उठे, अलमारी खोली और सामने सबसे पहले काला कपड़ा दिखा। अब जरा रुककर सोचो, क्या सच में वो कपड़ा अशुभ है या फिर हम ही उसे देखकर डरने लगे हैं। मजा इस बात में है कि काले रंग से लोग डरते हैं, लेकिन वही काला रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। शादी में भी, पार्टी में भी, ऑफिस में भी। और जब किसी को सीरियस दिखना होता है तब तो काला ही याद आता है। फिर सवाल ये उठता है, अगर ये इतना ही बुरा है तो दुनिया इसे इतना पसंद क्यों करती है। असल खेल रंग का नहीं है, सोच का है। काला रंग अपने आप में कुछ नहीं करता, वो बस एक एहसास पैदा करता है। और इंसान उन्हीं चीज़ों से डरता है जिनका उसे पूरा समझ नहीं आता। काला रंग देखो तो एक बात साफ लगती है, इसमें कम दिखता है लेकिन दबाव ज़्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि इसे पहनने वाला इंसान अक्सर ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा कड़ा और कभी कभी ज़्यादा अलग थलग लगने लगता है। अब यही बात कुछ लोगों को बहुत ताकत देती है और कुछ लोगों को अंदर से खाली कर देती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर से मजबूत है उसके लिए काला रंग एक पहचान बन जाता है, और जो अंदर से उलझा हुआ है उसके लिए वही काला रंग एक पनाह बन जाता है। एक अपने आप को दिखाता है, दूसरा अपने आप को छुपाता है। यही तो मन का खेल है। हम कपड़ा नहीं पहनते, हम उसके साथ अपनी भावना भी पहन लेते हैं। कभी किसी ने काला पहनकर खुद को बहुत भारी महसूस किया होगा, कभी किसी ने काला पहनकर खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस किया होगा। तो फर्क कपड़े में नहीं, पहनने वाले के मन में है। और एक बात सुनो, हमारे समाज में कई बातें बिना सोचे मान ली जाती हैं। किसी ने कह दिया काला अशुभ है और बस बात खत्म। किसी ने कह दिया ये मत पहनना और फिर पूरा डर उसी लाइन के आसपास घूमने लगता है। लेकिन क्या किसी ने ये पूछा कि अशुभ किस लिए, कब, कैसे, किस हालत में? या फिर बस डर को परंपरा का नाम दे दिया गया। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। काला रंग इसलिए भी भारी लगता है क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर खींच लेता है। वह चमक नहीं दिखाता, वह शोर नहीं करता, वह सामने आकर चिल्लाता नहीं, वह बस चुपचाप मौजूद रहता है। और यही चुप्पी कुछ लोगों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि चिल्लाने वाली दुनिया में चुप रहने वाला रंग अलग लगता है। अलग दिखना ही अक्सर ताकत बन जाता है, लेकिन वही अलगपन अगर अंदर के डर से निकला हो तो वो ताकत नहीं, बोझ बन जाता है। अब सोचो, अगर कोई आदमी हमेशा काला पहनता है तो क्या वो सच में गंभीर है? ज़रूरी नहीं। कभी कभी वो बस दुनिया से दूरी बनाना चाहता है, कभी कभी वो बस खुद को कम दिखाना चाहता है, कभी कभी वो बस इतना थक चुका होता है कि रंगों में भी आराम ढूंढता है। और हाँ, ये भी सच है कि काला रंग पैसा, रुतबा और असर का भी प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरल है, साफ है और दबा हुआ नहीं लगता। जो चीज़ कम बोलती है लोग उसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। यही कारण है कि बड़ी गाड़ियाँ काली होती हैं, बड़ी कुर्सियाँ काली होती हैं और कई महंगे कपड़े भी काले होते हैं, क्योंकि काला रंग दिखावे से ज़्यादा असर छोड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अगर आदमी का मन डरा हुआ है तो वह किसी भी रंग में कमज़ोर रहेगा, और अगर आदमी का मन साफ है तो वह काले में भी तेज दिखेगा। रंग बाहर है, असली खेल अंदर है। अब एक छोटा सा मज़ेदार सच सुनो। कई लोग काला इसलिए पहनते हैं ताकि दुबले लगें, स्मार्ट लगें, साफ लगें और थोड़े खतरनाक भी लगें। और फिर वही लोग दर्पण देखकर सोचते हैं, आज तो मैं बहुत अलग लग रहा हूँ। हाँ भाई, अलग लग रहे हो, लेकिन सवाल ये है
कि अलग लगने से अंदर का खालीपन भी चला गया या नहीं। यहीं पर असली समझ चाहिए। अगर काले रंग को तुम ताकत की तरह पहनते हो तो वो तुम्हारा सहारा बनता है। अगर डर की तरह पहनते हो तो वो तुम्हारी दीवार बनता है। सहारा और दीवार में फर्क बहुत बड़ा है। सहारा आगे बढ़ाता है, दीवार रोकती है। तो काला रंग अशुभ है या नहीं? सीधी बात यह है कि रंग कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ हो सकती है वो सोच जो रंग के पीछे भागते हुए अपने भीतर के डर को छुपाती रहती है। इसलिए अगली बार जब काला पहनो तो बस इतना पूछ लेना अपने आप से, मैं इसे इसलिए पहन रहा हूं कि ये मुझे अच्छा लगता है, या इसीलिए कि मैं खुद को कुछ और साबित करना चाहता हूं। ये एक सवाल तुम्हें बहुत कुछ बता देगा, क्योंकि असली समझ कपड़े से नहीं आती। असली समझ उस एक पल से आती है जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो। और अब जरा एक और गहरी बात समझो। जब इंसान बार बार किसी एक चीज को चुनता है तो वो सिर्फ पसंद नहीं होती, वो उसकी पहचान बनने लगती है। अगर तुम बार बार काला पहनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी तरह सोचना शुरू कर देता है, थोड़ा शांत, थोड़ा बंद, थोड़ा दूरी बनाने वाला। ये बात कोई बाहर से नहीं दिखाता, लेकिन अंदर एक हल्का सा बदलाव शुरू हो जाता है। पहले तुम लोगों से खुलकर बात करते थे, फिर तुम थोड़ा सोचकर बोलने लगते हो, फिर तुम कम बोलने लगते हो, और एक समय ऐसा आता है कि तुम सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, बोलना कम। अब ये अच्छा भी हो सकता है और खतरनाक भी। अच्छा तब जब तुम सच में समझदार हो रहे हो, खतरनाक तब जब तुम सिर्फ खुद को दुनिया से काट रहे हो, क्योंकि एक पतली सी लाइन होती है शांति और दूरी के बीच। काला रंग उस लाइन को और पतला कर देता है, और यही कारण है कि कुछ लोग काला पहनकर बहुत गहरे, समझदार और आकर्षक लगते हैं, और कुछ लोग वही काला पहनकर अकेले, उदास और अलग थलग दिखने लगते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या तुम काले रंग को संभाल सकते हो? क्योंकि हर रंग हर इंसान के लिए नहीं होता। कुछ रंग तुम्हें हल्का बनाते हैं, कुछ रंग तुम्हें भारी बना देते हैं। काला रंग हल्का नहीं करता, वो तुम्हें जमीन पर टिकाता है, तुम्हें अंदर की तरफ धकेलता है।